सो गाइज मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये वीडियो एक विंटर आर्क वीडियो के हिसाब से काफी देर से आ रहा है। हो सकता है आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने 1 अक्टूबर से ही अपना विंटर आर्क चैलेंज स्टार्ट कर दिया हो और शायद आप में से आधे से ज्यादा लोगों को विंटर आर्क दरअसल है क्या ये भी नहीं पता। लेकिन मेरे दोस्त, अगर बात रही विंटर आर्क की तो ये कहीं ना कहीं देर से ही सही, लेकिन जब जागो तब सवेरा। क्योंकि याद रखना, जिस तरह से 2024 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, हमारे पास लास्ट के 3 मंथ्स बचे हैं, जिसमें से हमारा पहला महीना आधा खत्म भी हो चुका है। तो रफली हमारे पास इस समय 72 या 73 डेज बचे हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से। लेकिन याद रखिए, साल के अंत में ना 2 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को ऑटोमेटिकली इस चीज का रियलाइजेशन होने लगता है कि यार 2024 भी हमारे हाथ से चला गया और हमने अपनी लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं लाए। ये हो गए पहले टाइप के लोग, जो कि इस वजह से ना थोड़ा बहुत डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग वाले जोन में चले जाते हैं। लेकिन क्रिसमस, न्यू ईयर ऐसी चीजों के इंतजार में, छुट्टियों की वजह से अपने कंफर्ट जोन में जाके अपना इस सैडनेस को आराम से कोप अप कर लेते हैं। दूसरे उस तरह के लोग होते हैं हु एक्चुअली जस्ट डोंट गिव अ फक, बिकॉज वो लोग अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं, ना ही अपना कि भाई मुझे कहां जाना है जिंदगी में, बल्कि मेरे पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है, दे डोंट गिव अ डैम। जनरली ये लोग एक एटीट्यूड तो बना लेते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सक्सेस की कोई जरूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये वही लोग होते हैं जो कि ज्यादातर समय एक विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं, जिसका मतलब इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। अब देखिए, मुझे पता है जिस तरह से इंटरनेट पे विंटर आर्क एक सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज को जिस तरह से इंटरनेट पे इतनी हाइप मिल रही है, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरी कम्युनिटी के या हम जो भाई ऑलरेडी डैडी चैनल, सार्थक गोयल चैनल, या मुझको जो लोग पहले से जानते हैं, मुझे पता है आप में से 80% लोग थ्रू आउट द ईयर अपने विंटर आर्क में ही रहते हैं, एक कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं हर उस भाई का हाथ पकड़ना चाहता हूं जो कि एक्चुअल में भले ही लास्ट का कुछ टाइम, बट वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ना वो एक सिग्निफिकेंट चेंज कर पाए। और जो लोग एक्चुअल में अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगे रहते हैं डेडिकेशन से, मैं चाहता हूं कि वो लौंडे भी इस वीडियो के माध्यम से इन चीजों को समझें कि उन्हें दरअसल करना क्या है। तो मेरे इस विंटर आर के वीडियो के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई साहब, मैं चाहता हूं कि आप अपकमिंग ईयर के लिए ना एक मोमेंटम डेवलप कर लें, ताकि आप सीखें कि हर दिन 1% इवॉल्व होना कितना इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं चाहता हूं कि इस ईयर के एंड तक, अगर विंटर आर्क हो गए एक तरफ, लेकिन अगर मेरे भाई अपनी मैस्कुलिनिटी से वापस टच में आ जाए ना, वापस अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाए ना, या अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को इस विंटर के टाइम पे भाई साहब प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर्दियां एक तरह से ना एक हाइबरनेशन मोड में डालती है। हाइबरनेशन मींस, जैसे आपने नहीं देखा कि कई सारे जानवर होते हैं बहुत महीनों के लिए ना आराम से जाके आराम करते हैं और साल के कुछ ही पल दिखते हैं। सिमिलरली हाइबरनेट करने का एक टाइम होता है और हम लोग कहीं ना कहीं इसी चीज का फायदा भी उठाएंगे, क्योंकि विंटर्स में अक्सर ह्यूमन बीइंग्स की भी एफिशिएंसी कम हो रही होती है। तो मुझे बहुत अच्छी से पता है कि इस समय आपका जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है, या जो इंसान आपको सबसे ज्यादा इंटिमिडेट करता है, जिसको देख के आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, यकीन करिए इन महीनों में दरअसल वो इंसान भी या तो कंप्लीट रिलैक्सेशन मोड में जा रहा होता है, जैसे सैटिस्फैक्शन वाला हो, या वो सोचता है कि मैंने पूरे साल मेहनत कर ली, अब वापस अगले साल से शुरू करूंगा, और वो आ जाता है अपने कंफर्ट जोन में। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अगर अपनी जर्नी पे हैं तो उसे छोड़े ना, या अगर आप नहीं हैं तो आप इसी चीज का फायदा उठाइए, क्योंकि भले ही आप कछुए हो, लेकिन जिस खरगोश से आपको डर लगता है वो खरगोश अब रेस में नहीं है। तो ये एक टाइम है जहां पे आप चुपचाप खुद को बहुत अच्छी से इवॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस विंटर आर्क चैलेंज की मदद से आप लोग अपने ओवर थिंकिंग माइंडसेट को छोड़ के ना ओवर एक्टिंग माइंडसेट, यानी जो ओवर परफॉर्म करता है, उस माइंडसेट में आए, सो दैट आप लोग इस समय को बहुत अच्छी से लेवरेज कर सकें। मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आप में से आधे से ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि एक आदमी होने के नाते, मैं सही बता रहा हूं, इस दुनिया में बहुत सारे मर्दों को इस चीज का मिसकंसेप्शन है कि पहले वो लोग अपने दिमाग की चीजें ठीक करेंगे, उसके बाद वो लोग दुनिया में कुछ कर पाएंगे, या वो प्रोडक्टिव बन पाएंगे, या वो अपने गोल सेट कर पाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि पहले मेरा दिमाग तो ठीक हो जाए, और वो लोग अपने दिमाग को ही नहीं जीत पाते हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, बीइंग अ कोच फॉर नाउ ऑलमोस्ट ईयर्स, मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, खुद भी करने के बाद, खुद भी सिखाने के बाद, कि मेरे दोस्त, अगर आप एक आदमी हो ना, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स यहां सॉल्व नहीं होती हैं,
पहले आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में फिक्स करनी पड़ती है, तभी जाके आपका इंटरनल वर्ल्ड फिक्स होता है। तो भले ही आपको यहाँ पे कितना भी सैडनेस, कितना भी लोनलीनेस, कितना भी डिप्रेशन, कितना भी कुछ भी हो जाए ना, आप इसको फिक्स नहीं कर सकते। आप जब अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को फिक्स करेंगे ना, तभी आपका माइंड उस चीज को कैप्चर करता है और आपको रियलाइज कराता है कि कुछ नहीं बिगड़ा। तो मेरे दोस्त, इसीलिए एक मर्द होने के नाते आपकी जो बॉडी है विच इज़ योर प्लस पॉइंट ना, उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि मैं अपने मन को फिक्स कर लूँ, तो ये कभी फिक्स नहीं होगा। तो आने वाले ये जो 70 दिन है ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी रियलिटी को चेंज कर दें, जो कि आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करेगा दैट आई एम द किंग। और इस विंटर आवर की मदद से ना, मैं आप सभी को केवल ये ट्रेन करना चाहता हूँ टू बी लेस इमोशनल, और अपने थॉट्स को ना भाई साहब चैनलाइज करना सीख जाए और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ताकि आप में से आधे से ज्यादा लड़के एक विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलें। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारे साथ इसकी वजह से ये हो गया, इस माइंडसेट से बाहर निकलें, अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने फिक्स्ड माइंडसेट को वहीं पे छोड़ आए। 2024 के अंत तक आपके दिमाग में से वो फिक्स्ड माइंडसेट निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही अभी इस वीडियो में मैं अभी आपको आगे जो इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, लेकिन उसका रियल एजेंडा ये है। रियल एजेंडा ये नहीं है कि मेरे दोस्त सुबह जल्दी उठो और रोज वर्कआउट करो। रियल एजेंडा ये है टू फिक्स दिस थ्रू योर एक्शंस। क्योंकि याद रखना, मैस्कुलिन होता है स्ट्रक्चर, मैस्कुलिन होता है द आउटसाइड, मैस्कुलिन होता है वो गैस का सिलेंडर जिसके अंदर आपके इमोशंस होते हैं। मैस्कुलिन इज द बॉडी, बाकी अंदर आपके इमोशंस आर जस्ट लाइक वेव्स, गैस की तरह होते हैं। कभी भी कुछ भी दे कैन मेक यू फील, बट डोंट लेट योर इमोशंस परसुएड यू। अपने इमोशंस को खुद को इन्फ्लुएंस मत करने दो अपने एक्शंस की मदद से अपनी रियल वर्ल्ड को बिगाड़ने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि इस विंटर आवर की मदद से आप लोगों की लाइफ में ना एक स्ट्रक्चर ऐड हो, बिकॉज स्ट्रक्चर इज व्हाट आपके एक्शंस को ना वो इतना कंट्रोल करता है, स्ट्रक्चर, कि वो आपके इमोशंस को ओवरपावर नहीं करने देता। और वही स्ट्रक्चर होता है जो एक आदमी के इमोशंस को सही तरह से चैनलाइज करता है, उस आदमी को चैलेंज करता है और उसको एक स्ट्रक्चर में रखता है, जिस वजह से वो आदमी कॉन्स्टेंटली मैस्कुलिन फील करता है। मेरे दोस्त याद रखना, विंटर्स आ जाते हैं, ठीक है, गर्म खाने मिलते हैं, बिल्कुल आराम से। नो दिस इज द टाइम जहां पे आपको लेजी होने का मन करता है, और जहां पे लेजीनेस और कंफर्ट जोन आ गया, वहां पे आप अपनी एनर्जी, आपकी मैस्कुलिन टू फेमिनिन ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगती है। याद रखिए, कंफर्ट जोन में कोई भी आदमी मैस्कुलिन नहीं रह सकता। एंड नॉट जस्ट दिस, मैं चाहता हूं कि आपके इन एक्शंस की मदद से ना, जब आप 2025 में एंटर करें ना, यू एंटर एज अ मोर रिस्पेक्टेबल मैन, अ मोर हायर वैल्यू मैन, जिसको सामने दुनिया एक्चुअल में खुद से झुकती है। क्योंकि आने वाले 3 महीने में आप यही सीखोगे कि मैं अपने इमोशंस का गुलाम नहीं हूं, और जो आदमी अपने इमोशंस का गुलाम नहीं होता, उसको कभी भी दुनिया फॉर ग्रांटेड नहीं लेती और ऑटोमेटिकली उसे लीडर समझती है। तो जो आदमी खुद को लीड कर सकता है, खुद को ये विंटर आवर चैलेंज की मदद से इंप्रूव कर सकता है ना, व्हेन ही कम्स बैक टू द रियलिटी, और सामने वाले जब देखते हैं, हर इंसान की वीकनेस यही होती है कि मैं अपने इमोशन से ऊपर नहीं उठ पाता हूँ, मेरा मन जो करता है मैं वही करता हूँ, कोई भी इंसान इससे ऊपर नहीं आ पाता। और जब आप अपने इमोशंस के अगेंस्ट जाके एक्शन लेके अपनी रियलिटी को चेंज करते हैं ना, वो चीज़ देख के ऑटोमेटिकली झुकती है और आपकी रिस्पेक्ट करती है। तो मैं चाहता हूं यू बिकम दैट मैन जिसके ऑरा, जिसके करिश्मा में ना एक बात फैल जाए भाई साहब, दैट यू आर अ हाईली रिस्पेक्टेबल एंटिटी। और मैं चाहता हूं कि अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये 70 दिन का चैलेंज मेरे लिए क्या ही कर लेगा, ये लास्ट के 3 मंथ्स में मैं क्या ही उखाड़ लूंगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूं मेरे दोस्त, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं, दिस इज योर, मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया, आई लिव माई लाइफ लाइक दिस इज माई सेकेंड लाइफ, ठीक है। मैं इसे फर्स्ट लाइफ नहीं समझता हूँ। फर्स्ट लाइफ में मैं था भोगी, who used to consume a lot of things, अब मैं सेकेंड लाइफ में हूँ क्रिएटर, जो कि एक्चुअल में वो वाला क्रिएटर नहीं, वो तो भाई हम बन ही गए, बट क्रिएटर एज इन जो कि एक्चुअल में दुनिया के लिए चीज़ों को क्रिएट करता है मेरे दोस्त। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे एक ऐसी दुनिया आ गई है who wants to make you a consumer, मैं चाहता हूँ कि आप क्रिएटर माइंडसेट में आओ। क्रिएटर मीन्स who creates things for the world। मेरे भाई याद रखना कि कंज्यूमर होता है वो कॉन्स्टेंटली लेने की कोशिश करता है,
ठीक है, कि मैं ये खा लूँ, मैं ये कर लूँ, मेरा एंटरटेनमेंट ये। बट एक जो क्रिएटर होता है ना, उसको पता होता है कि मैं दुनिया को कुछ देना चाहता हूँ। तो मैं उस क्रिएटर की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आपके जो भी सेल्फ इमेज बनी हुई है ना, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको अभी तक अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे फेलियर्स नहीं हुआ, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, या आपको लगता है कि मैं ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ ना, तो इस चीज़ को एम्ब्रेस करना, इस चीज़ को एक्नॉलेज करना कि हाँ भाई मेरा साल वेस्ट होना होगा तो हो जाएगा, या अभी तक मैं जो चीज़ें करते आ रहा था उससे मैं दुनिया में अपनी ज़िंदगी में जो पाना चाहता था वो नहीं पा सकता, इसीलिए मुझे चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चेंज को एम्ब्रेस करिए और अपनी वीकनेस को एक्नॉलेज करना इज वेयर आपको समझ में आता है दैट उसके बाद आदमी ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि मैं बाहर की दुनिया में बहुत सारे लॉन्डो को देखता था, विदाउट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स वो ऑटोमेटिकली ना चीज़ों को अचीव कर लेते थे। मान लो दे आर बॉर्न विद कॉन्फिडेंस। लेकिन जब बात रही मेरी, तो मैंने धीरे धीरे ये चीज़ को रियलाइज़ किया कि भाई अगर आपको कोई चीज़ को करने में कम एफर्ट्स लगेगा, मान लो आपको 1 किलोमीटर भागने में वो चीज़ एफर्ट मिल जाता है, मेरे को वो 10 गुना भागने में मिलेगा। सो मुझे पता चल गया कि यार मुझे दूसरों से ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मे बी बिकॉज आई एम डम्ब, मे बी बिकॉज आई एम स्टूपिड, बट मुझे समझ में आ गया था कि ये जो यूनिवर्स है वो चाहता है कि मैं ज़्यादा एक्शंस करूं और तब वो मुझे थोड़ा सा रिजल्ट देता है। जब मैंने अपनी इस वीकनेस को अपनाया, देन ट्रस्ट मी, जो थोड़ा सा एफर्ट्स करके जो ज़्यादा पा लेते थे ना, आज जब मेरी वो हैबिट बन गई ना कि भाई ज़्यादा करना है तभी कुछ मिलेगा, आई हैव ओवरटेकन देम। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत महान उसमें पहुँच गया हूँ, बट ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आपको ना कोई चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जब अपना ये फ्लॉ को एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया ना, तो उसने मेरे अंदर एक फियर डाला कि नहीं भाई ये चीज़ होने नहीं देनी है, तभी लाइफ में कुछ अचीव होगा। सिमिलरली मैं चाहता हूं कि आप चीजों को एक्सेप्ट करो। और नहीं मन हो रहा है तो भी मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे दोस्त, आप जैसे चलते आ रहे थे आप वैसे भी चलते, यू वर एनीवेज गोइंग टू फेल। ठीक है, आपको ऑलरेडी वो फीलिंग आने वाली थी कि यार मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, या मैं कहीं शायद नहीं पहुंच सकता, आई एम जस्ट अ लूजर, ऐसी कोई भी फीलिंग रहेगी ना, तो आप सोचो कि मैं वैसे भी कुछ नहीं करने वाला था। तो अगर आप इस चैलेंज का थोड़ा सा भी काम करते हो, थोड़ा सा भी इस विंटर आर की मदद से अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करते हो ना, देन यू आर द विनर। आपके थोड़े से एफर्ट्स भी ना विल चेंज हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। तो आपके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सेल्फ इमेज को क्लियर करने का टाइम आ चुका है, सो दैट वी कैन अचीव ग्रेटर गोल्स इन आवर लाइफ। अब अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे विंटर हम लोग कुदरत को देखते हैं, ठीक है, जिस तरह से आप देखो कि नेचर में इस समय, अब राजा भी है भाई मेरा डॉगी, उसका प्रॉपर शेडिंग सीजन चल रहा है, उसका भी कोट नया आएगा, विंटर्स के हिसाब से प्रॉपरली अपने आप को अडेप्ट करेगा। बहुत सारी चीज़ें बदलती है, पेड़ वो वाले झड़ जाते हैं, ठीक है, जो कि विंटर में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप नेक्स्ट ईयर में आने से पहले ना, दिस इज द टाइम फॉर प्रिपरेशन, जहां पे आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको चीजें छोड़नी है। आपको यू हैव टू स्टार्ट शेडिंग। ठीक है, जैसे पतझड़ हो जाता है, फॉल सीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं शायद थोड़ा गलत बोल दिया, ऑटम या स्प्रिंग होता है वो, बट स्टिल जैसे पेड़ झड़ते हैं, यू नो ड्राइनेस आने लगती है बिकॉज ऑफ विंटर। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने कुछ करो नहीं, बट द फर्स्ट स्टेज इज कि यू स्टार्ट शेडिंग योर बैड हैबिट्स। मेरे दोस्त, मुझे पता है आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूं, बट ट्रस्ट मी, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, लेकिन आप अपनी लाइफ में जहां पहुंचना चाहते हो ना, दैट वो जो आपका गोल है ना, वो आपसे ये मांग रहा है। तो मैं आपसे ये नहीं मांग रहा हूं, आपके गोल्स आपसे ये मांग रहे हैं और आप खुद से ये मांग रहे हैं, बट आपके इमोशंस आपको ये करने नहीं दे रहे। आपको कौन कौन सी चीजों को शेड करना है, बिल्कुल छोड़ना है, इज अपना स्क्रीन टाइम कम करना है। मेरे दोस्त, मैं सही बता रहा हूं, फोन को इस समय मैंने आपको पता है कि लोग वहां पे बैठे हैं आपका टाइम खत्म करने के लिए। ठीक है, दे वांट टू फिनिश यू अप। मैं सही बता रहा हूं, बहुत सारी लड़कियां भले ही कंज्यूम करती रहे, ठीक है, वो लोग कुछ भी ना करें, देन ऑल्सो दे कैन चेंज देयर लाइफ, बट एज अ मैन अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी वैल्यू नहीं डेवलप कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, ये दुनिया ने आपको बनाया ही इसीलिए है ताकि वो आपको मार सके। आपको दुनिया कभी कुछ नहीं ला के देने वाली। ठीक है, यू आर ओनली हेयर टू बी फिनिश्ड ऑफ, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए आपको वैल्यू क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कंज्यूमर बन के ना, आप केवल अपने आप को और ज़्यादा डेरोगेट कर रहे हो। मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग देख लो, आप गाड़ी चलाते चलाते गिर जाओ,
ठीक है, भगवान ना करे, भैंचोद क्या बोल दिया मैंने, बट आप गिर जाओ, नोबडी विल इवन कम टू यू, अरे भाई ठीक हो ना, शायद कोई एक आदमी आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज नोबडी विल इवन कम टू आस्क कि अरे भाई तू ठीक तो है। तो अपने माँ बाप, इसीलिए भाई हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमारी वैल्यू करते हैं, खैर हम लोगों को ठीक करने के लिए वो भी हमारी गांड तोड़ते हैं, बट स्टिल आपको कंज्यूमर नहीं बनना है। अपना स्क्रीन टाइम कम करो। जितनी भी नंगी लड़कियां हैं जिनको आप फॉलो करते हो, जिनके ने आपका पूरा डोपामीन सिस्टम बर्बाद कर दिया है, जो डोपामीन आपको मेहनत करने के बाद आना चाहिए था, ठीक है, जैसे कि पॉर्न ने इतना डिस्ट्रॉय कर दिया, जो डोपामीन जिस लड़की की सेक्सुअलिटी आप डिजर्व करते थे हार्ड वर्क के लिए, आज उस लड़की ने आपको बस एक व्यू हो, आप यू आर जस्ट अ व्यू मैन, ठीक है, 1,00,000,001 व्यू। मेरी बात का बुरा मत मानना, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर ऐसी चीज़ें हमें नहीं बोलनी चाहिए जो हमारा इकोसिस्टम बोलता है, बट आई डोंट गिव अ फक मैन, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत कम लोग देखते हैं। तो आप देख रहे हो तो लाइक पेल देना भाई। मैं बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ से बाहर आओ, ठीक है, तो अनफॉलो कर दो ऐसी लड़कियों को। पहली बात तो डूम स्क्रोलिंग, जो रील्स पूरा दिन बैठ के देख रहे हैं, स्टॉप इट। रील का सेक्शन दबाना ही नहीं है, शॉर्ट्स का सेक्शन दबाना ही नहीं है, ठीक है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जस्ट स्टॉप डूइंग दिस। अगर आप दबा भी रहे हो और आपको निवस्त्र लड़कियां दिख रही हैं, क्विकली टैप इनटू अनइंटरेस्टेड या स्टॉप सजेस्टिंग मी, ऐसा वाला कंटेंट, इस पे क्लिक कर दो। मेरी अगर बात मानोगे तो सोशल मीडिया को कंप्लीटली कर दो बंद। आप देखना आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि मान लो एक आदमी होने के नाते आपको हैप्पीनेस की क्रेविंग तो होगी, बट आपने ये हैप्पीनेस की क्रेविंग इसी से फुलफिल कर ली ना, तो आप अपनी लाइफ में कोई रियल काइंड ऑफ हैप्पीनेस नहीं एस्टैब्लिश कर पाओगे। एक रियल हैप्पीनेस को आप इस दुनिया में अपने लिए पैदा नहीं कर पाओगे, आप बार बार इसका सहारा लोगे। तो अगर आप इससे खुशी लेनी बंद कर दोगे ना, इन टर्म्स ऑफ पॉर्न या सोशल मीडिया, ट्रस्ट मी, आप रियल वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें करनी शुरू करोगे जो आपको वो हैप्पीनेस और प्लेजर प्रोवाइड करेगी। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है भाई, जो कि आपको अब करनी है। अब भाई देखो, मैं तो गेमिंग करता ही नहीं हूँ और ना ही मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ जो गेमिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए मेरे दिमाग में कभी एक ख्याल भी नहीं आता कि मैं आपको बोलूँ कि गेमिंग करना भी बंद करो। बट स्टिल मैन, यू नीड टू अवॉइड दीज थिंग्स। आपको समझना है कि मैं कहाँ पे एक कंज्यूमर बन रहा हूँ और आपको समझना है कि मैं कहाँ पे एक क्रिएटर बन रहा हूँ दोस्त। तो स्टॉप डूइंग इट। ये आपकी मैस्कुलिनिटी को इफेक्ट करेगा। आपका जो नेचुरल मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट्स है ना, कि एक मर्द होने के नाते आपको जैसा फील करना है या आपको जो करना है, अगर आप वो चीज़ें नहीं कर रहे होगे ना, यू विल ऑलवेज एंड अप इन डिप्रेशन एंड फीलिंग लाइक कि मेरा इस दुनिया में क्या वजूद है। मेरे दोस्त, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मुझे देख के ये चीज़ सीखो, बट मैंने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में रियल में एक्सपीरियंस किया। जब तक मैं आप लोगों से जुड़ के आप लोगों की मदद नहीं कर रहा था ना, मुझे भी ऐसा लगता था बहनचोद मेरा पैदा, मैं लेजिट अपने मम्मी पापा से, एक मैं मूवी में भी बोला था ना कि भाई, मैं बोलता था क्यों पैदा किया है, मैं तो यही इतना विक्टिम आइडेंटिटी में था। तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि आप कंज्यूमर नहीं, आप क्रिएटर बनने पे ध्यान देंगे। सेकेंडली, दूसरे बहुत सारे लड़कों के ऊपर ना एक इमोशनल बैगेज है कि हम उस लड़की से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, उस लड़की ने हमारी जिंदगी वेस्ट कर दी, हमने उस लड़की में इतना टाइम या इतना पैसा, इतनी केयर लगाई, उसके बाद भी उस लड़की ने हमारे को कुछ नहीं दिया। एंड ट्रस्ट मी, मेरी ज़िंदगी उस लड़की ने बर्बाद कर दी। आपको इस चीज़ से बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, मूव ऑन के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात इस नहीं दूसरे वाले चैनल पे करूँगा, बट ट्रस्ट मी, ये आपकी लाइफ का ना एंकर है। सबसे पहले आप ये समझो कि मैं कंज्यूमर किन चीज़ों का हूँ। दूसरी चीज़, इस चीज़ पे फोकस करो कि कौन सी चीज़ है जो आपको एंकरिंग कर रही है। एंकरिंग मीन्स कौन सी चीज़ें आपको ना, एंकर होता है ना शिप में जो उसे रोक के रखता है, ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं जो आपको एंकर करेंगे। तो यू हैव टू लेट इट गो। तो आप किसी लड़की को चेज भी कर रहे हो, किसी लड़की को पटाना भी चाह रहे हो, किसी लड़की ने आपको फ्रेंड जोन भी किया है, ट्रस्ट मी, द मोमेंट, जिस पल आप एक्चुअल अपने मैस्कुलिन फ्रेम को छोड़ के एक लड़की को के साथ रिलेशनशिप इनिशिएट भी कर रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप अपने मैस्कुलिन एरा के, अपने मैस्कुलिन फ्रेम से बाहर आ रहे हो और वो रिलेशनशिप कभी भी फुलफिलिंग नहीं होगा। सो हमेशा वही रिलेशनशिप चलते हैं जहाँ पे लड़की आपके लिए क्रेजी हो, और आप वो आदमी कैसे बनोगे जिसके पीछे लड़की क्रेजी हो, उसके लिए पूरा पूरा चैनल खोल के रखा है। सो अगर ये चीज़ नहीं है, इफ़ द गर्ल इज़ नॉट चेजिंग यू, इफ़ द गर्ल इज़ नॉट इमोशनल फॉर यू, इफ़ द गर्ल इज़ नॉट रेडी टू कि वो अपनी पूरी दुनिया छोड़ दे आपके लिए, आप एक सही लड़की के साथ नहीं हो भाई। सो इफ़ इट हैज़ नॉट वर्कड आउट, अगर उस लड़की के साथ वो चीज़ काम नहीं की, इट वॉज फॉर अ वेरी गुड रीज़न माई डियर फ्रेंड, एंड इसीलिए उस चीज़ को जाने दो।
सो दैट आप ऐसी चीज़ें करो जो एक्चुअल में आपको लड़की अट्रैक्ट करके दे, जो आपसे उसी तरह का प्यार कराए। मैं तो बोलता हूँ आदमी का जब प्यार उसको दिल तोड़ता है ना, तो वो एक लेसन उसके लिए इसीलिए बनता है कि जब तुम्हारे लिए एक लड़की इतनी गुलाटियां मारे, इतना करे तुम्हारे लिए, तब समझ लेना वो प्यार है और उस लड़की को रोक लेना। सो तभी, बिकॉज मैन ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट सर्व्ड, राइट। आप आदमी को भी चाहिए कि वो सर्व करे, उसको प्यार मिले, वो सिखाने के लिए ही हुआ है आपके लिए। तो आपको अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना है। एक डैडी इश्यूज वाली लड़की के लिए अपने आप को बर्बाद नहीं करना है, जो मेल अटेंशन क्रेव करती है। आपको उस चीज़ से बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बता देना वैसे कि मूव ऑन पे एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मैं ले आऊँगा। अब देखो भाई, हालांकि मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए वो चीज़ें शॉर्ट में क्विकली बताऊंगा जो आपको करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने अभी तक जो मैंने चीज़ें की है ना, जो चीज़ें बोली है ना आपको, वो भी कर लिया तो आपका आधा चैलेंज यहीं पे हो चुका है। बट स्टिल लेट मी टेल यू मेरे दोस्त, अगर आप देर से उठने वाले आदमी हैं, ट्राई टू वेक अप अर्ली नाउ, ठीक है। कोशिश करिए कि आप लोग थोड़ा जल्दी उठ सकें। हालांकि मैं कभी कभार सुबह तक भी काम करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी उठता हूँ। मतलब अगर मैं कई बार सुबह 5 भी बज जाए सोने में, देन ऑल्सो मैं सुबह 10 बजे आई एम ऑन माई वर्क, ठीक है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उठने की आदत डाल दीजिए। और उठने की जल्दी आदत क्यों डालनी है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आप एक उठते ही ना यू स्टार्ट फीलिंग प्राउड कि मैं अपने इमोशन के अगेंस्ट चला गया, मेरी विल पावर हो गई स्ट्रांग। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक उस सेंस के साथ उठो। दूसरी चीज़, उठते ही सबसे बेसिक चीज़ है जो कि मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इज़ अपने बेड को बनाना। जिस चादर को आपने यूज़ किया, जिस तकिए को आपने यूज़ किया, उसको फोल्ड करना, उसको ग्रैटिट्यूड देना कि थैंक यू सो मच। एंड उसके साथ भी एक बेड के साथ एक पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी बोलूँगा या मैं कभी सोचूंगा। तो आपके बिस्तर के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको चैन की नींद आए। तो जब आप उठें, अपना बिस्तर ठीक से बनाएं, चादरों को फोल्ड करें, ठीक से अपना चीज़ें आप जहाँ रखते हैं रखें। क्योंकि इस एक हैबिट ने ना मेरी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें चेंज की। क्योंकि एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। एक स्नोबॉल क्या होता है, जब एक बर्फीले पहाड़ से नीचे उतर रही होती है ना, तो इतनी छोटी सी बॉल होती है, उतरते 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 ना वो इतना बड़ा पॉजिटिव वो बन जाता है, पहाड़, इतनी बड़ी स्नोबॉल बन जाती है। तो जो स्टार्टिंग में सेंस ऑफ पॉजिटिविटी रही थी, सुबह ही होते ही जब आपने अपना बेड फोल्ड किया, आपको जो प्राउड, आपको जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील हुआ ना, वो दिन के एंड तक ना आप उसको चेज करते रहते हो, जो कि आपको आशीर्वाद की तरह बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रखता है अपनी लाइफ में। उसके बाद देखिए, विंटर आर्क में मैं आप सभी से एक चीज़ चाहूँगा कि आप लोग कैसी भी हालत में हो, 1 जनवरी के लिए मत रुको, ठीक है। स्टार्ट वर्किंग आउट एवरी डे। आपका वर्कआउट रूटीन स्टार्ट हो जाना चाहिए। एटलीस्ट भाई एवरी डे छोड़ दो। मेरे को भी खैर कम टाइम मिलता है, इसीलिए कम से कम ना 4 to 5 डेज इन अ वीक आपके लिए जिम जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहो तो पुश पुल लेग्स भी फॉलो कर सकते हो, आप लोग चाहो तो सिंगल मसल पर डे भी फॉलो कर सकते हो, या आप लोग अपना वही जो ब्रो स्प्लिट होती है, माय फेवरेट स्प्लिट, जिसमें आपका चेस्ट एंड ट्राइसेप होता है, बैक एंड बाइसेप्स होता है, शोल्डर एक अलग दिन, लेग्स एक अलग दिन। आई रियली एंजॉय डूइंग दैट, क्योंकि ना उससे मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होता हूँ, ठीक है। मेरे को वो पंप का भी सेंसेशन आता है एंड आई जस्ट लव दैट फीलिंग। एक नशा है मेरा ब्रो स्प्लिट का, और मुझे पता है शायद गलत भी होती है, कई सारे लोगों ने बोला है, बट आई स्टिल डू ब्रो स्प्लिट। तो आप लोगों को 45 मिनट्स का वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी डे, एटलीस्ट 4 to 5 डेज इन अ वीक। उसके बाद अब मैं जो एक नई चीज़ आपसे चाहता हूँ कि दिन का एटलीस्ट एक मील आप अपने लिए खुद प्रिपेयर करो। फिर चाहे वो आप अपने लिए ऑमलेट ही क्यों ना बना रहे हों, या आप वेज में अपने लिए एक सैलेड बना रहे हों, आप पनीर को तवे पे रख के थोड़ा सा ग्रिल करके आप पनीर सैंडविच बना रहे हो, बट आप कोशिश करिए कि आप लोग आदत डालें कि आई कैन मेक 1 मील फॉर माई सेल्फ एवरी डे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप में से आधे से ज़्यादा लोग जो खुद को भी ग्रेटफुली नहीं देखते हैं ना, कि अरे भैंचोद मैं तो चूतिया हूँ, मेरी ज़िंदगी ये है। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अपने आप की पूजा करना स्टार्ट किया ना,
इट विल चेंज द वे यू लुक एट योर सेल्फ। अब भाई देखो, अगर बात रही जिम की, तो हालांकि मैं भी जैसे अपने फैट लॉस के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप सभी को पता भी होगा कि भाई साहब मैं जब डेली जिम में जाता हूँ तो ये मेरा पंप कवर है भाई साहब, ये मेरी डैडी की टी शर्ट है जो कि हमने आपके प्यार से ना काफ़ी टाइम से लॉन्च की हुई है, बट कभी भी मैंने आपको डैडी की टी शर्ट के बारे में बताया नहीं, क्योंकि मैं चाहता था जो चाहे वो खुद आके इस चीज़ को ले ले। इसमें एक टी शर्ट है, लेकिन इसमें बताने वाली क्या चीज़ है, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब से मैंने ये टी शर्ट मैंने फरवरी या मार्च में ये टी शर्ट लॉन्च की है, ठीक है। मेरे पास 2 टी शर्ट्स हैं और मैं 90% टाइम्स यही टी शर्ट पहनता हूँ। नॉट बिकॉज ये मेरा एक ब्रांड है इसीलिए, नॉट बिकॉज ये हमारा एक ब्रांड है, बट मोर ऑफ कि यू नो ये मेरे को एक स्पिरिट में रखता है, एक मैस्कुलिन स्पिरिट में रखता है। इसके ऊपर जो डैडी लिखा है, इट शोज मी कि भाई साहब मेरे को अपने इमोशंस के हिसाब से नहीं, मेरे को जो चीज़ सही है वो करनी है। दैट इज़ वाई इसके ऊपर डैडी लिखा है। दिस इज़ अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। डैडी आपने बोला तो आप ऑटोमेटिकली एक हायर अथॉरिटी पे पहुंचते हैं। तो जिस तरह से ये मेरा एक पंप कवर है, या आप लोगों के लिए एक विंटर कवर बन सकता है, मैं बता रहा हूँ। दिस टी शर्ट इज़ ये 240 GSM है, ठीक है। आप लोग किसी कपड़े वाले से बोल दो आपके पास 240 GSM है, वो आदमी खुद बोलेगा इतना भारी माल कोई नहीं रखता। आप अपने लोकल वेंडर से भी पूछ लो, कहीं नहीं मिलेगा 240 GSM, क्योंकि ये टी शर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होती है। मतलब ये आपको केवल अच्छे ब्रांड्स में मिलेगी, और कई बार अच्छे से भी सुपीरियर अच्छे। हाँ, इनको नॉर्मल ब्रांड्स भी नहीं रखता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉस्टली होती है। कॉस्टली मीन्स जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो बड़े बड़े ब्रांड जहाँ पे 200 GSM बना के पूरी दुनिया में नाचते हैं, सी वी हैव मेड द बेस्ट टी शर्ट फॉर यू। भाई साहब मेरे पास 240 GSM है, जिसके बारे में मैंने आज तक कभी बात भी नहीं की। अब भाई देखो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मूडी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हूँ, ठीक है। खैर, मुझे जब बाहर जाना होता है तो मैं कभी कभार बहुत अच्छी से ड्रेस करता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना मेरे को नहीं सोचना होता मुझे क्या पहनना है, इसीलिए मैं 2 टी शर्ट रखी हुई हैं, मैं बार बार पहनता हूँ। और मैं सही बता रहा हूँ, 6 महीने से या 8-9 महीने, जितने भी महीने हो गए, ये टी शर्ट रोज़ धुल रही है, और आज भी इसका ब्लैक कलर कितना ब्लैक है आपको समझ में आ रहा है। आज भी इसकी जो क्वालिटी है, ट्रस्ट मी, आई एम वेरी हैप्पी विथ जो चीज़ मैं आप लोगों को सर्व कर रहा हूँ भाई। और बात रही, कई सारे लोगों को लगता है यार ब्लैक में क्यों लॉन्च किया, हम लोग पैसे लगा रहे हैं, कुछ अच्छा कलर वलर दो। बट देखो भाई, मेरे हिसाब से ना ब्लैक इज़ द कलर ऑफ नॉट सो इमोशनल। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चूजी नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, ब्लैक एक मिस्टीरियस वाइब भी ऐड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। और बात रही इस टी शर्ट की वजह से क्या वाइब रहती है, कभी कभार मैं इसे क्लब्स में भी पहन के जाता हूँ, जिम में भी पहन के जाऊँगा, आई विल वेयर इट थ्रू आउट, ठीक है। ये मेरी यूनिफॉर्म बन चुकी है। लोग खुद आपको बोलते हैं हाँ भाई डैडी आ गया। सो इट चैलेंजेस पीपल ब्रो। एक कॉन्वर्जेशंस भी स्टार्ट होते हैं, लोग देखते भी हैं, गर्ल्स ऑल्सो रीड, ठीक है। दे आर लाइक व्हाट डू यू मीन बाय डैडी। तो एक कॉन्वर्जेशन भी बिल्ड होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ब्लैक में ना भाई शैडोज नहीं फॉर्म होती हैं। तो भले अगर कोई पतला भी है तो भी उसकी बॉडी कैसी है रियल में वो जज नहीं होता। अगर कोई इंसान मोटा भी है तो भी नहीं, क्योंकि शैडो नहीं आएगी ना, लाइट गिर रही है तो भी शैडो नहीं फॉर्म होती, तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर नहीं पता चलता। जो कि मेरे हिसाब से अभी जो आप विंटर आर्क में अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, अपने आप को अंडरग्राउंड होके दुनिया को घोस्ट करके, तो ये आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी को पता नहीं चल रहा है अंदर क्या चल रहा है, उसमें आपकी हेल्प करता है भाई। और विंटर्स के लिए ही ये टी शर्ट बेस्ट है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डैडी 10 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप दिवाली के आसपास हैं तो दिवाली 15 कूपन कोड भी आप यूज कर सकते हैं भाई। और मैं सही बता रहा हूँ, जहां ये टी शर्ट मिनिमम 1500 की दूसरे ब्रांड्स बेचते हैं, ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम, वहां पे ना भाई आपका GST भी मैं भरता हूँ, कोरियर चार्जेस भी आपके हम ही बेयर करते हैं। तो प्लीज़ कभी भी ये मत समझने की गलती करना कि डैडी जो हमारा ब्रांड है ये आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑर्डर कर ही रहे हैं तो अपने जो आपका साइज़ है उससे एक साइज़ छोटा ही ऑर्डर करिए, क्योंकि ओवर साइज टी शर्ट्स होती है, थोड़ी सी बैगी होती हैं, यहाँ तक स्लीव्स आ रही है। मैंने शायद अभी लार्ज पहना हुआ है, तो एक लार्ज मीडियम यू नो आप जो भी साइज के हैं एक साइज ऊपर नीचे आप ऑर्डर करिए। अब भाई साहब यहाँ पे आपका स्लीप साइकिल मैंने फिक्स कराया है, ठीक है। आप लोग सही टाइम पे सो रहे हैं, सही टाइम पे आप लोग उठ रहे हैं, आप लोग रोज वर्कआउट कर रहे हैं, अपने लिए मिनिमम एक मील बनाने की भी आपने आदत डाल दी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि मैं चाहता हूँ कि अब आपका मान लीजिए 8 घंटा स्कूल है, कॉलेज है और वॉटेवर, आपको वो काम तो करने ही करने हैं, उनका वो काम करने हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी वो नहीं होनी चाहिए कि मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। आपकी आइडेंटिटी को आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रखना है,
आपकी रियल लाइफ स्टार्ट होती है वो 8 घंटे के बाद। उस चीज़ को आप कहाँ लेके जाते हैं ना, वो आपका स्कूल कॉलेज ऑफिस खत्म होने के बाद आप किस स्किल पे या क्या करने पे अपना 1 से 2 घंटा प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ दे रहे हैं ना, मेरे हिसाब से वो आपकी रियल पर्सनालिटी होती है, जो कि आपको ना एक स्लेव माइंडसेट से भी दूर रहती है, जो आपके अंदर एक मैस्कुलिन कॉन्फिडेंस भर के रखता है कि मैं कुछ हूँ, मेरी एक सेल्फ इंडिविजुअलिटी है। जस्ट बिकॉज मेरे को डिसाइड कर दिया कि मैं क्लास 10th में रहूँगा, 11th में रहूँगा, या मैं इस कंपनी में ये मेरी पोस्ट रहेगी, तो मैं किसी और की वजह से कुछ नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो खुद की वजह से हूँ, जो कि एक बहुत सही माइंडसेट आपके अंदर ट्रिगर करता है आपको अपनी लाइफ में ग्रेटनेस अचीव करने के लिए। तो आप लोगों को 1 से 2 घंटे कोई ना कोई अच्छे पॉजिटिव स्किल्स डेवलप करने बहुत क्रूशियल हैं, जिसके लिए आप लोग मार्केटिंग सीख सकते हैं। यू कैन लर्न एनीथिंग, ठीक है। अब मैं इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, इट कैन बी म्यूज़िक, इट कैन बी एनीथिंग, बट जो चीज़ को करने में आपको मज़ा आती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, आप लोग जल्द से जल्द ना अपनी लाइफ में फ्लो स्टेट या जो आपकी पूरी एनर्जी को एक ही पॉइंट पे फोकस करना, आप लोगों को ये चीज़ें डेवलप हों। बिना टाइम देखे काम कर रहे हैं, आई रियली वॉन्ट यू टू डेवलप दिस, क्योंकि इसके बिना, डीप वर्क के बिना ना लाइफ में आगे जाना बहुत टफ होता है भाई। और अगर आपको फोकस की प्रॉब्लम है तो विंटर आर्क के तहत मैं आपसे एक और प्रॉमिस चाहता हूँ कि मिनिमम बिगिनर्स कम से कम 3 पेजेस पढ़े एक बुक के, या कम से कम 5 पेजेस। अभी अगर मेरे से पूछोगे तो मैं रफली ईजीएस्ट टू रीड बुक्स में डाल दूंगा दी एल्मेनेक ऑफ नेवल रविकांत हो गई, ठीक है। मेरे पास एक्चुअल में बहुत सारी हैं जिनके मैं आधों के तो नाम ही भूल गया। एक तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स रही हैं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बाकी आप लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी बुक उठा सकते हैं। मुझे ज़्यादा मोटी बुक्स पढ़ने का शौक़ नहीं है, बट मैं एवरेज मीडियम साइज़ की बुक्स पढ़ता हूँ। आप लोग 3 to 5 पेजेस की कम से कम अपने, हमें सीखना ही क्या है, अपने इमोशंस का हमें नौकर नहीं बनना है, हमें जो चीज़ सही है हमें वो चीज़ करनी है, क्योंकि तभी तो आप ऊपर उठोगे। बाकी क्योंकि सब लोग अपने मन की सुन रहे हैं और उनका मन उनसे वही डेरोगेटरी चीज़ें करा रहा है, आप लोगों को अगेंस्ट दी विल जाना ही तो सीखना है, ताकि आप इस दुनिया के लीडर बने। क्योंकि बुक रीडिंग जो आपको रोकते हैं ना, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में जो हेल्प करती है ना, मुझे ऐसा, मैं बोल तो नहीं सकता कि, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मेडिटेशन से ज़्यादा बुक रीडिंग ने मेरी मदद की है मेरे थॉट्स को चैनलाइज करने में। तो अगर आप लोग बुक रीडिंग भी करना चाहते हैं, आप लोग मेडिटेशन भी करना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। क्योंकि मेडिटेशन अगर आप 10 से 15 मिनट डेली करते हैं ना, तो आपको, मुझे मेडिटेशन से क्या फ़ायदा हुआ, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हमारे जो थॉट्स है ना, हमारा दिमाग साला कुछ भी क्रिएट करता है, और हमारे थॉट्स और इमोशंस का रियलिटी से कोई खास लेना देना नहीं होता है थ्योरी में जाए, बट इन रियल लाइफ एक्चुअल में हमारे थॉट्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइंग टू अस, और रियल में जो चीज़ सही है हम लोग उसको करते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज अ मैन। सेकेंडली, मैंने मेडिटेशन से ये सीखा कि कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो कि क्योंकि हमारी जो सोच होती है ना, वो चेन रिएक्शन पे चलती है, हमारा दिमाग कभी भी चुप नहीं होता है, वो हमेशा प्रॉब्लम्स ढूंढता है। तो मैंने एक चीज़ को नोटिस किया, ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो कि एक्चुअल में वो चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर रहे हैं। एक नेगेटिव थॉट कैसे मुझे इस चीज़ के बिलीफ में लेके जा रहा है कि मैं इस दुनिया में सबसे निठल्ला इंसान हूँ। उन थॉट्स को मैंने समझा, उनको मैं समझने लगा, और उनको अवॉइड या कोप अप कैसे करना है ना, मैंने वो मैकेनिज्म बिल्ड किया। इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। लेकिन अगर मैं अभी आपको शॉर्ट में बताऊं तो आपको ना, मेरे हिसाब से पॉजिटिव अफर्मेशंस आप सर्च करोगे, फिर चाहे वो वेल्थ के हों या किसी के भी हों, आप लोग YouTube पे आधे घंटे के अफर्मेशंस रोज ज़रूर सुनिए। आधा घंटा नहीं भी हो रहा, देन एटलीस्ट 20 मिनट्स ब्रो ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस। वो आपकी सेल्फ इमेज को चेंज करता है, आपके सबकॉन्शियस को अफर्मेशंस ट्रिगर करते हैं, ठीक है। मैं ये हूँ, आई कैन डू दिस, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट, ये चीज़ें आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देती हैं, और मेरे हिसाब से आपको ये सुननी भी चाहिए, और ये आपका एक्शन भी इन्फ्लुएंस करती है। मैंने ये नहीं बोला कि आपके दिमाग में से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, मैंने ये चीज़ बोली है, बट ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम ही नहीं करता। इट डेफिनेटली ट्रेन्स यू एंड मोटिवेट्स योर एक्शंस। तो आप लोग पॉजिटिव अफर्मेशन सुनिए। दूसरी चीज़, अब जब आप लोगों से बात कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग कंप्लेन करें, मेरी लाइफ तो ऐसी है, मेरी लाइफ तो वैसी है। ऑलवेज कंप्लेनिंग, दूसरे से वैलिडेशन ले लिया, हाँ भाई ये तो सबकी प्रॉब्लम है, ऐश करो। नो ब्रो, स्टॉप कंप्लेनिंग। और अब से अगर आप लोगों से बात भी कर रहे हैं तो आप हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव, हायर स्टेटस, सेल्फ पॉजिटिव टॉक करेंगे। आप लोग अपना इमेज भी जो लोगों के माइंड में बना रहे हैं शुड बी हायर,
तो आपके वर्ड्स आपको पुट डाउन नहीं करने हैं। नाउ यू हैव टू स्टार्ट चेंजिंग दिस, ताकि एटलीस्ट 2025 जो आ रहा है आप इसमें कुछ, ये मोमेंटम ही तो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, छोटी छोटी हैबिट्स। आप लोग चाहें तो पेन पेपर पे नोट ज़रूर करिए, छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो कि एक्चुअल में एकदम से कंपाउंड करेंगी। एक और बुक याद आ गई, एटॉमिक हैबिट्स। आई लव दैट बुक। मेरा दोस्त ले गया था, मैंने दूसरी ऑर्डर किया। सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि ये कंपाउंड होती हैं एक्टिविटीज़ आपकी। और भाई प्लीज़, मैं अभी तो मुझे ऐसा लगता है मैं क्या ही ज्ञान दे रहा हूँ, बट ब्रो नो फैब को फॉलो करिए, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। बट अपने मैस्कुलिन एनर्जी को ना एक स्क्रीन पे वेस्ट मत करिए, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ ओके, बट अगर आप सिर्फ वही कर रहे हैं देन इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू। क्योंकि आपको जो इंस्टेंट डोपामीन रश वगैरह मिलता है ना, ये आपको बड़ी चीज़ें करने के लिए ना मोटिवेशन ख़त्म कर देता है। क्योंकि आपको छोटी सी चीज़ करके ही ना अपने कंफर्ट जोन में वो सेटिस्फैक्शन मिल जाता है ना, तो आदमी बड़ी चीज़ों को करने के लायक नहीं रहता है, ठीक है। सो अवॉइड डूइंग दैट। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ विंटर आर्क में आप अंडरग्राउंड हों, ताकि आप अपने टॉक्सिक फ्रेंड्स जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आप उनको घोस्ट करिए, आप उनसे एकदम अंडरग्राउंड हो जाइए। बट एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ आप नो फैब वगैरह भी फॉलो करें, जिससे ना आपको रियल वर्ल्ड के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आपको अर्जीज आए कि आप रियल में जाके लड़कियों से बात करें। उसके लिए मिशन मिंगल भी चल रहा है भाई, साइड बाय साइड। मैंने सोचा कि यार सेल्फ इंप्रूवमेंट की भी कुछ बात कर लें, इसीलिए साथ में ये दोनों पैरेलल चलती है। इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस, आप अपने मैस्कुलिन में और ज़्यादा रहते हैं, आपका माइंड डिसेक्सुअलाइज होता है, आप सही चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं। नहीं तो आदमी ऐसा बना है, इतना एनिमलिस्टिक होता है एक आदमी कि वो कॉन्स्टेंटली सेक्स के बारे में ही सोचे। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि खुद की पूजा करनी है, तो हाँ मेरे दोस्त, इट इज़ ओके। हम लोगों का जैसे गॉड कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ फाइन ब्रो, ठीक है। आप अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना, अपनी फूड हैबिट्स की मैं बात करूं तो प्रोटीन इस समय हम लोग थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, कार्ब्स एंड फैट्स को कम रखेंगे, ताकि हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस हो। हाँ, जिम की मैं बात कर रहा था, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग अब जो आप जिम कर रहे हैं ना, शुड बी फॉर अ पर्पस। तो आपको एक गोल सेट करना है, या आपको बल करना है या आपको कटिंग करनी है, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज़ करनी है, ताकि आप और ज़्यादा पर्पसफुली कर पाए और आपकी बाकी की हैबिट्स भी सही हों। हो सकता है इनमें से कोई एक मेन चीज़ आपका पर्पस बन जाए, जिस वजह से बाकी की चीज़ों में आप ऑटोमेटिकली बहुत सही हो जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, जिसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, मैं चाहता हूँ मैं ब्रीफली उसको फटाफट एक्सप्लेन करके आप लोगों को फटाफट एक्शन मोड में आ जाए, इज दैट भाई साहब, रोज रात को आपको एक पेन पेपर एक डायरी के साथ बैठना है, जिसमें आप लोग अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उनको लिखें, अपने डे को रिव्यू करें, अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं जिसके ऊपर आप अगले दिन काम करेंगे, ठीक है। उस टू डू लिस्ट को आपको बनाने के लिए सबसे पहले अपने गोल्स को विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, ठीक है। बहुत बड़ा भी नहीं, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप छोटी से छोटी चीज़ें लिखिए। खैर, इसके बाद आप वो टू डू लिस्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक्चुअली डैडी वाले चैनल पे 3 या 4 वीडियोज़ हैं लंबे लंबे, आप लोग ज़रूर देखिए उनको, ठीक है। उसमें मैंने बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत एक्सपीरियंस गया है मेरा, तो आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। रोज़ रात को आपको रिव्यू करना है कि मैंने आज का दिन अपना कितना सही से यूटिलाइज़ किया या कितना वेस्ट किया है, और उसकी मदद से आप कल का दिन अपना प्रोडक्टिव बनाइए। अपने थॉट्स को जर्नल करिए, रिव्यू करिए, खुद को रेट करिए। और भाई समझिए, इट इज़ ऑलमोस्ट मैं आपको कभी नहीं डांटने का मेरा मन नहीं करता है, बट आप लोग देखो ये साल भी जाने वाला है। 2024 स्टार्टिंग में सब नाच गा रहे थे, बट लोगों को पता ही नहीं चला 2024 कहाँ चला गया। इतने सारे लोग, कंट्रोवर्सीज हुई, लड़ाइयाँ हुई, इतना एंटरटेनमेंट हुआ इस साल, ठीक है। बट इस वजह से आपको खुद ही नहीं पता चला कि आप सोचो आप इतने वैल्यूएबल हो कि हर आदमी आपको एंटरटेनमेंट बेचना चाहता है, हर आदमी आपको कंज्यूमर बनाना चाहता है, बिकॉज इवेंचुअली आप वैल्यूएबल हो, बट वो चाहते नहीं है कि आपको आपकी वैल्यू समझ में आए। तो भाई अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, तो आप मेरी बात को समझिए, ठीक है। मेरे पास एक कॉर्नर है भाई मर्दों के लिए। सो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी लाइफ का पर्पस है, टू मेक यू रियलाइज हु यू आर एज अ मैन। तो भाई अगर आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक हो ना मैन, ब्रो मैं दिल से बोलता हूँ भाई, आई लव यू ब्रो, ठीक है। तुम ये चीज़ कर सकते हो। अगर तुम
या तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो या तुम अपनी लाइफ से बहुत प्यार करते हो। अगर तुम मुझसे भी प्यार करते हो तो हो सकता है वो इसीलिए क्योंकि मैं तुम लोगों को भाई थोड़ी बहुत मदद कर पाता हूँ तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करने की। तो इवेंचुअली वो तुम्हारा सेल्फ लव ही है जो तुम्हें मेरे पास लेके आ रहा है। तो उस चीज़ को रियलाइज़ करो, ठीक है। तो यू नो अ चेंज इज़ वॉट यू नीड नाउ एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस। सो आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।